अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि पार्शियल प्रेशर की टर्म यूज़ कहाँ पे होती है। जब भी आपके पास कोई मिक्सचर ऑफ गैसेस मौजूद हो, जैसे कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, क्योंकि एयर में 78% नाइट्रोजन है, 20.9% जिसे हम राउंड ऑफ करके 21% ऑक्सीजन कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, आर्गॉन है 0.9%, और बाकी गैसेस जो हैं वो 0.17%। अब अगर आप किसी कंटेनर में एयर को एनक्लोज करते हैं, नॉर्मली एयर को एनक्लोज करते हैं, तो उस एयर के मॉलिक्यूल, क्योंकि एयर एक गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे। गैस की प्रॉपर्टी है कोलिजन, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स जब वॉल्स ऑफ कंटेनर से या उस वेसल से जिसमें आपने उसे एनक्लोज किया है उससे कोलाइड करेंगे, तो एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन प्रेशर एक्सर्ट होगा सिलेंडर की या वेसल की वॉल्स पे। तो इसे देखने के लिए इस डायग्राम को देख लें। आपने यहाँ पे देखा कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मौजूद हैं, लेकिन दिस इज़ ओनली द नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से ली गई हैं? एयर से। क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं इस सिलेंडर की वॉल्स पे, वो है 752 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये प्रेशर इतना क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर नॉर्मल एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 मिलीमीटर मरकरी होता है। नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर इन द एयर 593 मिलीमीटर मरकरी है, और आप दोनों का सम लेंगे तो आपके पास 752 मिलीमीटर मरकरी आ जाएगा। अब 760 में से जो अमाउंट लेस है 8 मिलीमीटर मरकरी, वो बाकी गैसेस एक्सर्ट कर रही हैं, जिसमें ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं। डाल्टन्स लॉ, तो डाल्टन्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है? डाल्टन्स लॉ की स्टेटमेंट है द टोटल प्रेशर exerted by a mixture of non-reacting gases is equal to the sum of partial pressures of each of the constituent gases। जी, इस स्टेटमेंट के कितने कंपोनेंट्स हैं कि आप टोटल प्रेशर की बात करते हैं। इसी एग्जाम्पल को देख लें। यहाँ पे एक सिलेंडर है जिसमें दो गैसेस हैं, एक को हमने ब्लू डॉट से शो किया हुआ है, एक को ग्रीन डॉट से शो किया हुआ है, गैस के मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि गैस के टाइनी पार्टिकल्स हैं जो कि सिलेंडर में एनक्लोज्ड हैं। तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स इस सिलेंडर की वॉल्स पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, दिस इज 8 ATM प्रेशर। तो दो गैसेस हैं, एक गैस को आप गैस ए कह देते हैं, एक गैस को आप गैस बी कह देते हैं। अगर एक गैस का प्रेशर इंडिविजुअली, अगर यही अमाउंट जो आपने यहाँ पे लिया, वो अमाउंट अगर अलग किसी सिलेंडर में मौजूद होती, एक ही अमाउंट, तो वो प्रेशर एक्सर्ट करिए 5 ATM, और बी की अमाउंट क्योंकि कम है तो बी जो है उसका प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है 3 ATM। अब ये प्रेशर कम ज़्यादा क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं वाज़ह फ़र्क है ए और बी के मॉलिक्यूल्स की तादाद में। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है। ए के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा लिए हुए हैं और बी गैस के नंबर ऑफ मोल्स कम है। आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स जितने ज़्यादा होंगे उस गैस का प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ मोल्स जितने कम होते हैं प्रेशर उतना कम होता है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जितने ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने ज़्यादा होंगे, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे उतनी कोलिजन्स जो है वो वॉल्स के साथ ज़्यादा होंगी, और फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर कहलाता है। What is the mathematical expression for the Dalton's law of partial pressure? P total, टोटल प्रेशर, किसका टोटल प्रेशर? उस मिक्सचर ऑफ गैसेस में, चाहे वो दो गैसेस का मिक्सचर हो या तीन गैसेस का मिक्सचर हो, जब आप मिक्सचर लेते हैं तो उस मिक्सचर में गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर का सम टोटल प्रेशर के बराबर होता है। तो क्या ये बात हर कंडीशन में ठीक है? जी, ये बात सिर्फ तब तक ठीक है जब तक आपके पास जो गैसेस आप मिक्स कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी मिक्स्ड स्टेट में हैं, उनके पार्शियल प्रेशर या टोटल प्रेशर की बात करने से पहले ये देखना चाहिए कि वो गैसेस नॉन रिएक्टिंग हो। कैसे? जैसे कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों इनर्ट गैसेस हैं, रिएक्ट नहीं करती नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे। तो आपके पास ये वैल्यूज़ आई थी कि द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर था, जो इंडिविजुअल प्रेशर था, उसका सम टोटल प्रेशर के बराबर है। आपके पास इसी
टॉपिक को लेके एक क्वेश्चन बनता है, डाल्टन्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, इसे जस्टिफाई कर दें। तो डाल्टन्स लॉ की स्टेटमेंट क्योंकि कहती है कि आपके पास अगर नॉन रिएक्टिंग गैसेस होंगी, जैसे कि पहली गैस है आपके पास 1, दूसरी 2, तीसरी 3, आपके पास 3 गैसेस हैं, तो उन तीनों का प्रेशर P1 प्लस P2 प्लस P3 वो PT के इक्वल है, मतलब टोटल प्रेशर के इक्वल है, क्योंकि इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स का जो सम होता है वो टोटल प्रेशर के बराबर होता है। ये डाल्टन्स लॉ है। लेकिन अगर गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाएं या ऑलरेडी मौजूद हो, या वो गैसेस रिएक्ट करने वाली हों, वो आपस में रिएक्ट कर सकती हों, तो क्या होगा? वो गैसेस रिएक्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि गैस के मॉलिक्यूल्स, 2 डिफरेंट गैसेस या 3 डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं। अगर तो वो रिएक्ट करती हों या उनके दरमियान किसी भी किस्म की अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो सकती हों उन कंडीशंस में, तो वो गैसेस कभी भी डाल्टन्स लॉ को ओबे नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि जब गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी, तो अब गैस के मॉलिक्यूल्स वॉल्स ऑफ कंटेनर पे उतना प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर सकते जितना प्रेशर वो पहले एक्सर्ट कर रहे थे जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एब्सेंट थी। तो अब ये देखते हैं कि अब टोटल प्रेशर इक्वल नहीं रहता पार्शियल प्रेशर्स के सम के, मतलब टोटल प्रेशर कम हो जाता है इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स के सम से। तो इससे हम कहते हैं कि डाल्टन्स लॉ सिर्फ तभी ओबे होता है जब आप उन गैसेस का मिक्सचर ले रहे हों जिनके दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद ना हो और वो गैसेस उन कंडीशंस में नॉन रिएक्टिंग गैसेस। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। स्टूडेंट्स, विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।